पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 11 बाब उसकी 28 आयत से। यस्सु रोता है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यस्सु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मर्था उसे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देख के कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यस्सु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ए खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यस्सु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ। वो घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ए खुदावन, चल कर देख ले। यस्सु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? लाजर को ज़िंदा किया जाता है। यस्सु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यस्सु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, खुदावंद, इसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि इसे 4 दिन हो गए। यस्सु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यस्सु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तू मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यस्सु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यस्सु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज़ ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यस्सु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्ज़ा कर लेंगे। और उनमें से कायफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यस्सु इस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज़ से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यस्सु यहूदियों में इलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहाँ से जंगल के नज़दीक के इलाका में इफ्राहीम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की फसा नज़दीक थी और बहुत लोग फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यस्सु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इतला दे ताकि उसे पकड़ लें।